इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। श्री सालासर सरकार के श्री चरण में बैठकर हम आप परमात्मा श्री राम की कथा गान कर रहे हैं। यह सौभाग्य भगवान ने खितान परिवार और संबंधियों को दिया है। हम सभी बड़े पुण्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है, कथा का पूर्ण फल प्राप्त करने हेतु तो सर्वप्रथम तीर्थ में सुनना चाहिए। तीर्थ में संभव न हो तो किसी नदी के तट पर सुनना चाहिए। एक क्रम है कथा श्रवण करने का। नदी तट सुलभ न हो, थोड़ा ये सब खटर पटर समझ भाई नारायण, तो पांच वृक्ष जहाँ हों, बट, पीपल, पाकड़, जामुन और आम, इसको पंचवटी कहते हैं, इनके सानिध्य में सुनना चाहिए। ये उपलब्ध न हो तो तुलसी माँ की जहाँ वाटिका हो, वृंदा वाटिका, उस प्रांगण में सुनना चाहिए। कहीं जा सकने में सक्षम न हो तो अपने घर के मंडप में सुनना चाहिए। हमारे एक बड़े अच्छे मित्र हैं श्रीमान जुगल किशोर जी डेंगला, बड़े भाई हैं हमारे। तो अम्मा जी ने टेलीविज़न पर कथा सुनकर कहा कि मुझे इन्हीं से कथा सुननी है, बुलाओ। तो उनको मैंने 2 कथाएं कमरे में सुनाई थी। आप थे? आप नहीं। एक कक्ष में अम्मा जी बैठी रहती थी, वहीं बाहर पंडाल लगा और 2 कथाएं माँ ने सुनी। माँ को वाक सिद्धि थी, वो जो कहती थी वो फल होता था, बड़ी अलौकिक थी। तो ठाकुर के चरण में चली गई। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि यह सुयोग बना है और मुझे तीर्थों में कथा करने में बड़ा आनंद आता है। इसलिए इस वर्ष हम लोगों की 3-4 कथाएं तीर्थों में ही। एक अलग वातावरण होता है, एक अलग स्पंदन होता है, हृदय को आनंदानुभूति होती है। मन से आप सब, चूंकि हम लोग वहीं के हैं जहां से कथा आज प्रारंभ हो रही है। धाम सेवन धाम कांति में श्री महाराज जी प्रातस्मरणीय पूज्य श्री युगलानंद शरण जी महाराज लिखते हैं, धाम में वास करने की 3 विधि है। एक तो रहो, दूसरा धाम के बारे में कहो, ये दोनों धामवासी माने जाएंगे, और तीसरा न रह पाओ न धाम के बारे में कह पाओ तो फिर मन से धाम आते जाते रहो। रहो, धाम की चर्चा में कहो, अथवा तो आते जाते रहो। किससे? मन से। हम श्री अयोध्या जी पहुंच तो गए, पहुंच गए। मन चलो अयोध्या धाम, जहाँ प्रभु बासे सीताराम, सरकार हमारे सर्वकाल। आपको यह पता ही है कि हमारे श्री अवध में विवाह लीला तक लीला है, उसके बाद की लीला नहीं है। विवाह महोत्सव तक संत लोग खूब आनंद लेते हैं। जन्मोत्सव से झूलनोत्सव, झूलनोत्सव से विवाह महोत्सव। हमारे श्री अवध में विजयादशमी उत्सव भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता?
विजयदशमी उत्सव इसलिए नहीं होता कि इस उत्सव के प्रारंभ करने का अर्थ ही यह है कि राम जी अयोध्या छोड़ के कहीं गए थे, तो आए तब न विजय उत्सव है या नहीं। ऐसी व्यवहार मान्यता है हमारे धाम की। इसी धाम में मेरे सरकार प्रकटे, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला माँ कौशल्या हितकारी, देखकर हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप बिचारी। यहाँ बिचारी ही लिखा है। माँ विचारती हैं, निहारती हैं, देखती हैं ऐसा। ओहो। और श्री अवध में क्या गुरु वशिष्ठ कह गयऊं हकारा। देखो आप, विजय बाबू बैठे हैं ना, विजय जी कहाँ हैं भाई? ये नहीं चलेगा। हाँ सामने रहिए। हाँ देख, बहुत अच्छा दिखाई पड़ी है। और सब तो आते जाते रहे, लेकिन जो परिवारी जन हैं और अंतरंग संबंधी हैं वो अवश्य कथा में बैठे। ये नहीं चलेगा कि फिर आप, नहीं तो मैं 2 घंटे की कथा सुनाऊंगा। इसलिए कल परिवारी जनों से मिलिए, आज हम खेतान परिवार के सगे संबंधियों से मिलेंगे। कारण आप कहीं और मिल जाओ तो आपको अन्यथा न लगे। देखो मैं तो सालासर आपके साथ रहा, और एक बात ध्यान रखो आप, जब मेरे को कोई परिचय बताता है तो ये समझ लेना चाहिए उसको कि हमारा उसका पहचान नहीं है। वो वहाँ मिले थे, जब उनके साथ आए थे, ये कौन परिचय है? इसलिए जितने भी सगे संबंधी लोग आए हैं, एक बार हम आपके साथ बैठ लेंगे तो मुझे भूलता नहीं है। मैंने कल बहुरानियों का भी नाम स्मरण कर लिया। जब कभी ये मिलेंगी तो इनको भी अच्छा लगेगा, महाराज जी ने पहचान लिया, देखो मैं किरण हूँ, मैं सुमित्रा हूँ, खट से पहचान बनती है। इसलिए मिलना बहुत अनिवार्य है। शाम को बैठेंगे आपके साथ और थोड़ा, इसलिए आप जिसलिए हम लोग आए हैं, तो आप सब लोग अवश्य कथा में रहो। आने जाने वाले तो आते जाते रहेंगे, संसार है। तो किसको कौन बुलाने जाएगा, हमारे सनातन धर्म के परिवार व्यवहार में ये भी विधि है। ऐसे हमारे प्रधान जी मित्र हैं, जब मैं किसी प्रेसिडेंट को बुलवाता हूँ अपने कमरे में तो क्या कहता हूँ, जाके भाई साहब से कहिएगा कि प्रेम भूषण उनका स्मरण कर रहे हैं, जाके बुला लाओ। अपने से छोटे को बुलाया जाता है, समान व्यवहारी को स्मरण किया जाता है, और श्रेष्ठ के पास स्वयं चलकर जाया जाता है। ये 3 व्यवहार है। अपने समान को कहिएगा मैं स्मरण कर रहा था, वो स्वयं सुन लेंगे तो व्यवहार व्यवस्था बनाएंगे। और श्रेष्ठ के यहाँ जाना चाहिए। राजा हैं चक्रवर्ती महाराज, यदि पुत्र की मन में ग्लानि हुई तो वहां जाते न गुरु जी को बुलवाते, लेकिन क्या कहा, गुरु गृह गयऊ तुरत महि पाला, चरण लागे करि विनय विसारा, निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कही बहुविधि समुधाय। गुरु जी के पास गए। अब जब गुरु कृपा से पुत्र जन्म भया, तब भी चक्रवर्ती जी दौड़कर गुरुद्वारे पहुंच गए। आज के जैसी व्यवहार व्यवस्था नहीं थी, जाओ गाड़ी ले जाओ, बुला के ले आओ, ऐसा नहीं था। हकारा मने गुरु जी इतने आनंदित नहीं जितने चक्रवर्ती जी आनंदित हैं। उनको तो पता ही नहीं है। गुरु हकार से गुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान, वैसा बोलते हुए आगे की पंक्ति में लिखा है, गुरु वशिष्ठ कह गयऊ हकारा, बुलाते बुलाते स्मरण करते आए द्विजन सहित, आए द्विजन, कौन आया, नृप द्वारा। महाराज गुरुदेव को लेकर ब्राह्मण देवताओं के साथ राज दरबार आए।
ये कितना मधुर अर्थ है देखिए। आनंद मोह जात कर्म श्राद्ध सब संपन्न हुआ और आनंद महोत्सव मनने लगा। श्री अवध में तो सुन बर लिया प्रजा ने हो, ओहो गृह गृह बाज बधा शुभ प्रगटे सुषमा हर्षवंत सब जनत नगर नारी नर हर्षवंत सब प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि जीव नहीं ना आया, जगदीश आए, परमात्मा आए। अब भगवान नाम का स्मरण करेंगे ना तो आपको प्रसन्नता होगी और दूसरा सुनेगा तो उसको भी प्रसन्नता होगी। ये नाम की महिमा है। कई लोग अलग अलग प्रकार से चिंतन करते हैं, लेकिन भगत को भटकना अटकना नहीं चाहिए। जो स्मरण करेगा उसको भी आनंद और जो श्रवण करेगा उसको भी आनंद, दोनों को मिला दो तो परमानंद। अभी आनंद महोत्सव चल ही रहा था, इसी के मध्य में कैकेयी सुता सुमित्रा कैकेयी सुता सुमित्रा सुंदर सुत जनमत भयो सुंदर सुत जनमत भयो वह सुख संपत्ति समय समाजा सुख संपत्ति समय समाजा कही न सकई सारद अहि राजा कही न सकई सारद अहि राजा अवधपुरी सोहई भांति अवधपुरी सोहई भांति प्रभु ही मिलन आई जनुराती प्रभु ही मिलन आई जनुराती प्रभु ही मिलन आई जनुराती। कैकेयी सुता सुमित्रा दो माँ कैकेयी जी और सुमित्रा माँ ने क्रमशः एक और दो पुत्रों को जन्म दिया। वह सुख संपत्ति उस काल का समाज अवर्णनीय है, कहने में नहीं आता। श्री अयोध्या जी की शोभा कैसे, मानो रात्रि भगवान से मिलने आ गई। रात्रि मिलने का कौन सौभाग्य है। देखिए, दिन में तो आदमी व्यवहार में रहता है, रात्रि में सुकून में रहता है, आनंद में रहता है, बैठता है। उत्सव भी आदमी दिन में नहीं करता है, रात्रि वेला में। हम लोग जब 2 वेलाओं में कथा करते थे तो उत्सव संध्या वेला में ही होता था। लगभग सभी लोग विश्राम की ओर होते हैं। तो प्रभु ही मिलन आई जनुराती का यहाँ अविपरीत भाव यह है कि भगवान के आने पर सब लोगों को विश्राम मिल गया, सब आनंद में निमग्न हो गए। इसी बीच में 3 भैया और आए। अब आनंद 1 गुना था, अब 4 गुना हो गया। क्या कहें।
इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।